कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट पर इंडिया गठबंधन के पार्टनर और आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी सुशील गुप्ता की हार के बाद इस बात के आरोप लगे हैं कि कांग्रेस के बड़े नेता अशोक अरोड़ा ने सुशील गुप्ता के साथ विश्वासघात काम करने का काम किया, भितरघात करने का काम किया और उनकी वजह से सुशील गुप्ता चुनाव हार गए। ये आरोप लगाए थे आम आदमी पार्टी के सीनियर नेता अनुराग ढांडा ने, जबकि हकीकत यह है कि अनुराग ढांडा के आरोपों में दम नहीं था। कुरुक्षेत्र पार्लियामेंट में अगर सुशील गुप्ता के लिए सबसे ज्यादा मेहनत किसी ने की थी तो वो अशोक अरोड़ा थे। अशोक अरोड़ा ने अपने चुनाव से भी ज्यादा मेहनत सुशील गुप्ता के लिए की थी। उन्होंने बीजेपी के ब्लॉक समिति के चेयरमैन समेत कई पार्षदों को तोड़कर पूरा पासा पलटने के लिए अपनी तरफ से कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। लेकिन तमाम प्रयासों के बावजूद भी कुरुक्षेत्र सीट के ऊपर सुशील गुप्ता हार गए और थानेसर विधानसभा सीट से भी लगभग 18,000 वोटों की हार से सुशील गुप्ता पीछे हो गए। लेकिन अशोक अरोड़ा के प्रयासों में, अशोक अरोड़ा की मेहनत में और अशोक अरोड़ा की इच्छा शक्ति के बारे में कोई शक नहीं किया जा सकता। असल में अशोक अरोड़ा इस चुनाव को अपने लिए सेमीफाइनल मानकर चल रहे थे। 2019 के चुनाव में महज कुछ 100 वोटों से चुनाव हारने वाले अशोक अरोड़ा ने लोकसभा चुनाव में इस मकसद के साथ, इस लक्ष्य के साथ पूरी ताकत झोंकी थी कि अगर इस चुनाव में उन्होंने सुशील गुप्ता को लीड दिलवा दी तो 4 महीने बाद होने वाले विधानसभा चुनाव में वो सुभाष सुधा को पटकनी देने का काम कर देंगे। और इसीलिए उन्होंने इस चुनाव में भरपूर ताकत लगाने का काम किया। ये अलग बात है कि शहर में मोदी के नाम पर ज्यादा वोट आने के चलते और बीजेपी की बेटर मैनेजमेंट होने के चलते बीजेपी को लीड मिल गई और अशोक अरोड़ा के सपने चकनाचूर हो गए। लोकसभा चुनाव में सुशील गुप्ता की हार के बाद अब खुद अशोक अरोड़ा भी परेशानियों के घेरे में आ गए हैं, क्योंकि अब उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि 4 महीने बाद वो विधानसभा के चुनाव में सुभाष सुधा को कैसे हराएंगे। 2 बार से लगातार विधायक बनकर अब मंत्री बन चुके सुभाष सुधा को हराना अशोक अरोड़ा के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर अगले चुनाव में भी अशोक अरोड़ा चुनाव हार गए तो उनका सियासी करियर खत्म हो जाएगा, उनकी सियासत का बंटाधार हो जाएगा। थानेसर शहर में सुभाष सुधा के विरोधियों की कोई कमी नहीं है, सुभाष सुधा के खिलाफ लोगों के गुस्से की कमी नहीं है, सुभाष सुधा को घेरने वाले, हराने वाले लोगों की भी कमी नहीं है। लेकिन इसके बावजूद वो किस्मत के धनी हैं और लगातार 2 चुनाव जीत रहे हैं। इनके अलावा पिछले 15 साल से नगर परिषद के भी ऊपर भी उनकी पत्नी का कब्जा है। लेकिन अशोक अरोड़ा अब 2024 के चुनाव में सुभाष सुधा की सियासत और वर्चस्व दोनों को खत्म करना चाहते हैं और इसके लिए वो दोबारा से तैयारी में जुट गए हैं। ये सच्चाई है कि अशोक अरोड़ा के लिए ये विधानसभा का आगामी चुनाव अंतिम चुनाव भी साबित हो सकता है, क्योंकि अगर वो तीसरा चुनाव लगातार हार गए तो उनकी सियासत के ऊपर फिर बट्टा लग जाएगा, वो हार के शिकार हो जाएंगे और ये मैसेज चला जाएगा कि अशोक अरोड़ा यहाँ से दोबारा चुनाव नहीं जीत सकते हैं। इसमें प्रदेश में बेशक से कांग्रेस की हवा की बात हो रही हो, लेकिन थानेसर सीट ऐसी है जहाँ कांटे का मुकाबला होगा, जहाँ सुभाष सुधा और अशोक अरोड़ा के बीच में जबरदस्त कांटे की जंग होगी। अगर कोई तीसरा मजबूत प्रत्याशी मैदान में उतरता है, ट्रायंगल फाइट को बनाता है तो अलग बात है, वरना 2019 की तरह 2024 में भी दोनों ही पुराने प्रत्याशियों के बीच में, पुराने प्रतिद्वंदियों के बीच में फिर से आमने सामने की कांटे की टक्कर होगी। अशोक अरोड़ा इसमें भूपेंद्र हुड्डा के खासम खास हैं, उनके वफादार नेताओं में शामिल हैं। कल ही अशोक अरोड़ा ने भूपेंद्र हुड्डा की अगुवाई में कार्यकर्ता सम्मेलन भी किया है। सबसे पहले कार्यकर्ता सम्मेलन कराने का मकसद भी यही था कि निराश वर्करों में पॉजिटिव मैसेज दिया जा सके और सरकार बनाने का दावा लेकर और भूपेंद्र हुड्डा के आशीर्वाद से माहौल को पलटा जा सके। यानी अशोक अरोड़ा ने 4 महीने बाद होने वाले चुनाव का आगाज कर दिया है, उन्होंने अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत कर दी है, क्योंकि अशोक अरोड़ा भी जानते हैं कि ये चुनाव उनकी जिंदगी का आखिरी चुनाव हो सकता है। जिस तरह से भूपेंद्र हुड्डा ने आखिरी लड़ाई लड़ने का ऐलान किया है, उसी तरह से हूबहू अशोक अरोड़ा के लिए भी ये चुनाव की आखिरी लड़ाई है। इस चुनाव में अगर वो जीत गए तो उनकी सियासत जिंदा रहेगी, अगर वो चुनाव हार गए तो उनकी सियासत का खात्मा हो जाएगा। अब देखने की बात यही है कि अशोक अरोड़ा सुभाष सुधा से लगातार 2 हार का बदला कैसे लेते हैं और किस तरह से अपनी सियासत को जिंदा रखते हैं। चौटाला परिवार में सियासी विभाजन के बाद अशोक अरोड़ा इन उम्मीदों के साथ 2019 में कांग्रेस में शामिल हुए थे कि वो भूपेंद्र हुड्डा के साथ मिलकर अपनी सियासत को बचाए रखने में सफल होंगे, अपने सियासी और सामाजिक रसूख को भी बनाए रखने में सफल होंगे। लेकिन 2019 में हार के चलते उनकी सियासत और रसूख दोनों को करारा झटका लगा था। लेकिन अशोक अरोड़ा ने इसके बावजूद हार नहीं मानी और वो भूपेंद्र हुड्डा के
वफादारों की सूची में शामिल होकर वो लगातार एक्टिव रहे। भूपेंद्र हुड्डा ने भी अशोक अरोड़ा को जो प्रमुखता देने में कभी कोताही नहीं की, उनको हमेशा बड़े बड़े चुनाव के अंदर तो बड़ी जिम्मेदारियां देने का काम किया, उन्हें दिखाने का काम किया कि पंजाबी नेताओं में वो अशोक अरोड़ा को सबसे ऊपर रखते हैं। यानी जिस तरह से 20 साल तक ओम प्रकाश चौटाला ने अशोक अरोड़ा को अपनी पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा बनाकर रखा था, उसी तरह भूपेंद्र हुड्डा ने भी अशोक अरोड़ा को हाईलाइट करने में, उनको आगे करने में, उनको अपना नजदीकी नेता साबित करने में कोई कोर कसर नहीं रखी। लेकिन इसके बावजूद अशोक अरोड़ा की जीत पर अब सवालिया निशान है, क्योंकि लोकसभा चुनाव ने ये साबित कर दिया है कि थानेसर सीट के ऊपर बीजेपी की वोटरों की संख्या कांग्रेस के वोटरों से कहीं ज्यादा है। ये अलग बात है कि बीजेपी से अलग सुभाष सुधार के विरोधियों की संख्या भी काफी है, और वो संख्या इतनी है जो बीजेपी से माइनस होकर सुभाष सुधा को 2024 के विधानसभा चुनाव में हराने का काम भी कर सकती है। यानी ये आगामी विधानसभा चुनाव ऐसा होगा जहां एक तरफ अशोक अरोड़ा की सियासत दांव पर लगी होगी, तो दूसरी तरफ सुभाष सुधा भी अपने आखिरी इलेक्शन को जीतकर अपने परिवार की सियासत को नए आयाम पर पहुंचाने का काम करेंगे। क्योंकि थानेसर सीट पर अभी तक कोई भी विधायक लगातार 3 बार नहीं चुना गया है, और देखने की बात यही है कि 3 महीने के बाद दोनों ही नेताओं में से किसको सह मिलती है, किसको मात मिलती है, किसका सियासी करियर खत्म होता है, और कौन सा नेता अपनी सियासत को आगे बढ़ाने का काम करता है। विधानसभा चुनाव में अशोक अरोड़ा की सियासी किस्मत के अंजाम को जानने के लिए आप खरी खरी न्यूज के साथ बने रहिए। थानेसर सीट के ऊपर बनने वाले समीकरणों की गहराई में जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज के साथ बने रहिए। सुभाष सुधा की सियासत के अंजाम को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।